इस प्रॉब्लम में एक सीक्वेंस स्पेशल टाइप का दिया गया है और उसी पे बेस्ड ऑप्शन है। ये सीक्वेंस अगर हम ध्यान से देखें तो ये एस एन इक्वल टू समेशन के इक्वल टू 1 to n 1/k है, राइट। और इस टाइप की सीरीज़ के लिए एक हमारे पास रूल होता है, रिज़ल्ट है कि समेशन 1/n to the power p n इक्वल टू 1 to infinity, ये कन्वर्जेंट होता है अगर p स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 हो। इन पर्टिकुलर समेशन 1/n n इक्वल टू 1 to infinity, ये डाइवर्जेंट सीरीज होती है, डाइवर्जेंट होती है सीरीज़, ठीक है। n इक्वल टू p ग्रेटर देन 1 के लिए कन्वर्जेंट होती है और p लेस देन इक्वल टू 1 के लिए ये जो सीरीज़ है ये डाइवर्जेंट होती है। तो ये बेसिक रिज़ल्ट होता है, इसका हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो इन पर्टिकुलर ये जो सीरीज़ है, पर्टिकुलर ये सीरीज़ है समेशन 1/n n इक्वल टू 1 to इनफाइनाइट, ये डाइवर्जेंट सीरीज़ है। तो चलिए इसके ऑप्शन पे चलते हैं, क्या क्या ऑप्शन दिया है। फर्स्ट में दिया है एस एन स्क्वायर इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू n/2, ठीक है। और सेकेंड ऑप्शन में दिया है एस एन इज़ बाउंडेड सीक्वेंस। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं एस एन क्या है, एस एन इक्वल टू समेशन k इक्वल टू 1 to n है और 1/k, यानी कि 1 + 1/2 + 1/3 और प्लस डॉट डॉट अप टू 1/n, ये सीक्वेंस एस एन है। और हमें पता है कि अगर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी करें, एस एन लें, तो ये सीरीज़ कौन सी मिल जाएगी, ये हो जाएगा k इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी 1/k में कन्वर्ट हो जाएगी। और ये सीरीज़ क्या होती है, डाइवर्जेंट होती है। ये सीरीज़ डाइवर्जेंट होती है, इसकी वजह से ये जो सीक्वेंस है एस एन, ये बाउंडेड सीक्वेंस नहीं हो सकता है। तो जो फर्स्ट पार्ट बी है, ऑप्शन बी है, ये ऑब्वियसली इनकरेक्ट है। अगर पार्ट सी में आए, पार्ट सी में आए तो एस एन टू क्या हो जाएगा, एस टू की पावर n माइनस एस टू की पावर n-1, इसका डिफरेंस देखना है कि ये ज़ीरो को कन्वर्स कर रहा है कि नहीं। तो एस टू की पावर n ये कितना हो जाएगा, 1 + 1/2 + 1/3 प्लस डॉट डॉट 1/2 की पावर n-1 प्लस 1/2 की पावर n-1 प्लस 1 प्लस डॉट डॉट, ये कहाँ तक जाएगा, 1/2 की पावर n-1 और प्लस 2 की पावर n-1 तक जाएगा, ठीक है। इन दोनों का सम करेंगे लास्ट का, तो 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर n-1 2 की पावर n हो जाएगा। तो s 2 की पावर n, ये जो टर्म है, ये इतने सारे टर्म्स का सम हो जाएगा। अब हम अगर s 2 की पावर n-1 इससे सब्सट्रैक्ट कर दें, ये कितना है, 1/2 + 1/3 प्लस डॉट डॉट अप टू 1/2 की पावर n-1 तक रहेगा। और इसलिए s 2 to the power n माइनस s 2 की पावर n-1, इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड भी ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा, फर्स्ट 2 की पावर n-1 टर्म कैंसिल हो जाएंगे इससे, ठीक है। यहाँ तक सारे टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे यहाँ तक, और आगे के टर्म्स बचेंगे और सारे टर्म्स पॉजिटिव रहेंगे। तो ये हो जाएगा 1/2 की पावर n-1 प्लस 1 प्लस 1/2 की पावर n-1 प्लस 2 डॉट डॉट, और आखिरी टर्म बचेगा 1/2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर n-1। और इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो आखिरी वाला टर्म है 1/2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर n-1, ये सबसे स्मॉलेस्ट टर्म है, इसलिए ये ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा 1/2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर n-1
प्लस डॉट 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 1/2n-1 प्लस 2n-1। ये कितनी बार है? टोटल है 2n-1 टाइम्स, क्योंकि यहाँ से ये फर्स्ट 1 है, यहाँ पर 2 है, ये कहाँ तक जा रहा है? 2n-1 तक जा रहा है। तो टोटल टर्म्स हो जाएंगे 2n-1। तो इन सब को अगर हम ऐड करेंगे तो ये इक्वल हो जाएगा 2n-1 अपॉन 2n-1 प्लस 2n-1, और ये कितना हो जाएगा? 2n-1 अपॉन 2n हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। तो ऑब्वियसली हमें क्या मिल गया? इसलिए s2n s2n-1 इन दोनों का जो डिफरेंस है ये ऑलवेज ग्रेटर दैन इक्वल टू 1/2 बना रहेगा फॉर ऑल n। ओके, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा? दिस इम्प्लाइज जो लिमिट है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी अगर हम करेंगे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये s2n s2n-1 जो इसका डिफरेंस का लिमिट है ये कभी भी ज़ीरो को कन्वर्ज नहीं कर सकता है, क्योंकि ये क्या है? ये हमेशा ग्रेटर दैन 1/2 है, इसलिए कभी ज़ीरो को कन्वर्ज नहीं कर सकता है। और इसकी वजह से जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है वो भी इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी को कंसंट्रेट करते हैं। इसके लिए हम देख रहे हैं यहाँ पर Sn इक्वल टू क्या है? 1 + 1/2 प्लस अप टू 1/n के बराबर, यानी कि समेशन 1/k इक्वल टू 1 to n के इक्वल दिया है। अब यहाँ पर अगर हम an इक्वल टू 1/n ले लें तो एक्चुअली में जो Sn है वो दिया हुआ है a1 + a2 प्लस डॉट डॉट अप टू an, और यहाँ पर जो लिमिट है, लिमिट ऑफ an ये किसके बराबर हो जाएगी? लिमिट ऑफ 1/n, और ये 0 के इक्वल है। तो कॉसी फर्स्ट थ्योरम क्या कहता है? कॉसीज फर्स्ट थ्योरम से हम कंक्लूड कर सकते हैं, कॉसी फर्स्ट थ्योरम कहता है कि अगर कोई लिमिट an है वो कन्वर्ज कर रहा है l पर, तो जो अरिथमेटिक मीन की लिमिट होगी वो भी कन्वर्ज करेगा l पर। मीन्स की जो Sn/n है इक्वल टू a1 + a2 प्लस अप टू an अपॉन n है, जो ये लिमिट है ये भी कन्वर्ज करेगी कहाँ पर? 0 पर, जहाँ पर लिमिट है किसकी? ये कन्वर्ज करेगी लिमिट ऑफ an, और लिमिट an कहाँ कन्वर्ज कर रही है? 0 को। तो ये जो लिमिट है, लिमिट Sn/n ये कन्वर्ज करेगी 0 पर, और डी ऑप्शन में क्या दिया है? ये कन्वर्ज कर रहा है 1 पर। तो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। तो जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। और अब हम फर्स्ट ऑप्शन को डायरेक्ट बाय इंडक्शन मेथड भी प्रूफ करने जा रहे हैं। यहाँ पर Sn की डेफिनेशन ऐसे दिया हुआ है, तो इसी डेफिनेशन से s2n किसके इक्वल हो जाएगा? 1 + 1/2 प्लस इन सब का सम, और आखिरी टर्म हो जाएगा 2n। अब अगर हम यहाँ पर n इक्वल टू 1 रखें, तो s1 कितना हो जाएगा? s1 इक्वल टू हो जाएगा 1, और सॉरी n इक्वल टू 1 रखेंगे तो s2 यानी कि s2 की वैल्यू आएगी, और ये कितना हो जाएगा? 1 + 1/2 हो जाएगा, और ये ऑब्वियसली ग्रेटर दैन 1/2 है। ये जो n/2, जब n इक्वल टू 1 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 1/2, यानी कि जो रिलेशन है s2n ग्रेटर दैन इक्वल टू n/2 ये होल्ड कर रहा है किसके लिए? n इक्वल टू 1 के लिए। मीन्स कि जो ये स्टार है, स्टार इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। ओके, अब एज्यूम करते हैं लेट स्टार इज ट्रू फॉर
n इक्वल टू k मीन्स कि s 2 की पावर k इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू k बाई 2। ये हमने एज्यूम कर दिया इंडक्शन मेथड में, तो ये हमने एज्यूम कर दिया। अब हम देखें, इसको कंसीडर करें। नाउ कंसीडर s 2 की पावर k प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा बाय डेफिनेशन, ये हो जाएगा 1 प्लस 1 बाई 2 प्लस अप टू 1 अपॉन 2 की पावर k और प्लस 1 अपॉन 2 की पावर k प्लस 1 और नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2 की पावर k प्लस 2 और डॉट डॉट 1 अपॉन 2 की पावर k प्लस 2 की पावर k। अगर ध्यान से देखेंगे तो जो आखिरी टर्म है ये क्या है 1 अपॉन 2 पावर k प्लस 2 पावर k, तो ये एक्चुअली में 1 अपॉन 2 की पावर k प्लस 1 के इक्वल हो जाएगा। तो जो डेफिनीशन है s 2 की पावर k प्लस 1 से, ये हमारा इसके इक्वल हो जाएगा। अब देखें अगर, तो ये एक्चुअली में किसके इक्वल है 1 प्लस 1 बाई 2 प्लस अप टू 1 अपॉन 2k, इसको अगर हम अलग कर लें, ठीक है, और प्लस 1 अपॉन 2 की पावर k प्लस 1 प्लस डॉट डॉट 1 अपॉन 2 की पावर k प्लस 2 की पावर k। टोटल इस वाले ब्रैकेट में कितने टर्म हैं 2 की पावर k टर्म्स हैं। और ये जो फर्स्ट ब्रैकेट में जो क्वांटिटी लिखी है ये ग्रेटर देन इक्वल टू है k बाई 2 से बाय एजम्पशन, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू k बाई 2 है, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू k बाई 2 प्लस इन सब का सम, यानी कि ये जो ब्रैकेट में लिखा है 1 अपॉन 2 की पावर k प्लस 1 प्लस डॉट डॉट 1 अपॉन 2 की पावर k प्लस 2 की पावर k के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो ब्रैकेट में लिखा है इन सब में जो ये आखिरी वाला टर्म है वो स्मॉलेस्ट है, और ये टोटल टर्म्स हैं 2 की पावर k, तो ये जो वैल्यू है ये ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगी k बाई 2 प्लस 1 अपॉन 2 की पावर k प्लस 2 की पावर k और प्लस 2 की पावर k प्लस 2 की पावर k। इसमें कितने टोटल टर्म हैं, टोटल टर्म है 2 की पावर k टर्म्स हैं। ओके, और इन सब का सम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा दिस इज़ इक्वल टू k बाई 2 और प्लस सबका सम करेंगे 2 की पावर k अपॉन 2 की पावर k प्लस 2 की पावर k हो जाएगा। तो ये हो जाएगा k बाई 2 प्लस 2 की पावर k को हम कैंसिल कर सकते हैं, तो ये 1 अपॉन 1 प्लस 1 बचेगा, यानी कि ये हो गया k बाई 2 और प्लस 1 बाई 2, और इसे हम क्या लिख सकते हैं k प्लस 1 बाई 2। तो जो हमारा रिज़ल्ट है वो हो गया कि s 2 की पावर k प्लस 1 ग्रेटर दैन इक्वल टू क्या हो गया k प्लस 1 बाई 2। तो जो हमारा प्रूफ करना था कि इसलिए फॉर ऑल n बिलोंग्स टू सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर s 2 की पावर n ऑलवेज ग्रेटर दैन इक्वल टू n बाई 2 रहेगा, ये बाई इंडक्शन हमने प्रूफ कर दिया। तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। चाहे तो आप डायरेक्ट फर्स्ट ऑप्शन को करेक्ट कर दीजिए और चाहे तो बाकी 3 ऑप्शन को डिस्कार्ड कर दीजिए, दोनों बता दिया गया है इसमें।